सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी मतलब मेरे वीडियो को क्लिक किया है तो थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर बस। मुझे पता है मतलब ज़्यादातर लोग 0.34 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट 1 मिनट में छोड़ देते हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बस थोड़ा सा। वेस्ट नहीं होगा उतना खास, हाँ हो सकता है यूटिलाइज भी कुछ खास ना हो, बट वेस्ट नहीं होगा कम से कम। तो मुझे एक चीज़ पूछना था, मतलब मेरा खुद का शिफ्ट 22 जनवरी शिफ्ट 1 था। उसमें मैं जब गया पेपर देने तो वहाँ पे क्वेश्चंस तो मतलब जनरली सबके सब देखे हुए लग रहे थे मुझे, मतलब हाँ पीवाईक्यूज़ में किया तो ये सब था पीवाईक्यूज़ में। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं स्टार्ट किया कि इजी क्वेश्चन है बोल के, बट सॉल्व हो नहीं रहा, तो मैंने आधे में छोड़ दिया उनको। और पता चल गया था मतलब ये वाला थोड़ा टफर साइड पे जा रहा है, इसका कैलकुलेशन हो या फिर मैनिपुलेशन हो, बन नहीं रहा है इसका, तो छोड़ दिया मैंने। वैसे करते करते ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैं मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इसमें 90% आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था इसमें 90% 85 to 90 के बीच में होगा, या फिर ज़्यादा हद हद 95 96 खींचेगा। पर अभी जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये वाला ईजीएस्ट शिफ्ट था। ईजीएस्ट का तो मुझे लगा नहीं कि ईजीएस्ट शिफ्ट होगा बोल के, क्योंकि उतना भी मतलब हाँ, बोला ही क्वेश्चन देखे हुए लग रहे थे, बट क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा था। अब टीचर्स तो बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी था, तो टीचर्स तो बोल ही सकते हैं कि इजियर शिफ्ट है और कट ऑफ आ ही जाएगा। पर मतलब मैं जनरल स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, मतलब जो कि मेरे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनसे अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा लगा एग्जाम। मतलब टफर साइड पे था, हम लोग एक पेपर दे रहे हैं ना, मतलब टीचर्स को क्या है, वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि इजी पेपर उनके हिसाब से तो इजी है, तो हाई कट ऑफ जाएगा। बट एक सर मतलब हर्ष सर भी बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगा पेपर, तो उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मेरा होगा क्या नहीं होगा इस बार। अप्रैल का तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। 20 सेकेंड से अगर एग्ज़ाम था मेरा, तो मैं 20 सेकेंड को रेस्ट ले सकता था पूरा एक दिन। फर्स्ट शिफ्ट में था ना मेरा, फिर 23rd से लेकर 31st तक, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन हो गए आज, जबकि जब मैं मतलब आराम से प्रिपरेशन करके अच्छा खासा एक चंक कुछ खत्म कर सकता था। 9 10 दिन कम नहीं होते इसमें। तो एक गिल्ट तो लग ही रहा है कि इतना दिन वेस्ट किया, पर अभी पूरा वेस्ट भी नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, मतलब जिस लेवल का करना चाहिए था उस लेवल का नहीं किया। तो अभी मतलब मैंने तो छोड़ ही दिया, मतलब अभी तो आज से मैंने थोड़ा अच्छे से करना मतलब स्टार्ट किया, और देख रहा था कुछ गलती जिससे मेरा मन नहीं बैठने, उन गलतियों को हटा दिया। अभी मन बैठाने का कोशिश कर रहा हूँ, और लगा रहा कोशिश मतलब किए जा रहा हूँ कि जैसे से हो जाए, पढ़ाई करता रहूँ, और अप्रैल में, जनवरी में हो ना हो, अप्रैल में बेटर करना ही है। मतलब जनवरी में 90% भी आ गया, तो अप्रैल में 93 92 91 कुछ उतना तो लाओ, और जनवरी में नहीं हुआ तब तो भाई डू एंड डाई अप्रैल में करना ही है। मतलब मुझे अभी मतलब ज़्यादातर फोकस इसमें है कि मतलब जितना भी हो अप्रैल में बेटर हो जाए, बस जैसा भी जनवरी में हो अप्रैल में बेटर हो। क्योंकि और सबसे बड़ा जो एक मतलब इल्यूशन या डिल्यूशन क्या बोलूँ मैं, जिसमें मैं था, कि मैंने देखा था कि ज़्यादातर लोग मतलब जो मेरे साथ थे पिछले साल, सबका अप्रैल में ड्रॉप ही हुआ। तो मतलब मैंने एक माइंडसेट बना ही लिया कि अप्रैल में तो सारा ड्रॉप ही होता है, अप्रैल में परसेंटेज बढ़ेगा ही नहीं। बट मुझे अभी सोचना चाहिए कि ज़्यादातर लोग जो मेरे साथ थे वो तो क्लास 12 के साथ थे, तो सबको बोर्ड्स पे फोकस करना पड़ा, तो उसके लिए कम हो गया। फिर बात करो ड्रॉपर्स की, तो मेरे 2 4 ड्रॉपर्स के साथ, मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उनके साथ भी बातचीत चल रही थी, क्योंकि वो उस वक्त हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही बात करते थे ना हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग उनके साथ ही एग्ज़ाम देने वाले थे। तो उनसे पता चला उनका भी ड्रॉप हो गया। बट जब मैं गूगल पे चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि मेजोरिटी लोगों का ड्रॉप ईयर में हो या फिर फ्रेशर्स में हो, अप्रैल अटेम्प्ट में खासकर ड्रॉपर्स का तो होता ही है, अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल बढ़ जाता है। तो अभी मतलब सुन के भी अच्छा लगा कि बढ़ता है लोगों का, क्योंकि मैंने मतलब दिमाग पे ऐसे घिस के बिठा ही दिया था अप्रैल में तो करना ही है, इसलिए जनवरी में जो करना है कर। तो अभी मैं इसलिए मतलब अभी थोड़ा होप्स आया मुझे, और आज से मैंने मतलब एक, हाँ, जो सबसे बड़ा गलती जो मैं कर रहा था इतने दिनों से अपने स्ट्रैटेजीज़ में, कि मैंने क्या किया था, जनवरी में शिफ्ट था ना मेरा। जनवरी में जब पता चला कि इतना दिन में मेरा शिफ्ट है, और हाथ आ रहा है कैमरा के बीच में, हाँ अब पकड़ लेता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो जनवरी में जब मुझे पता चला कि मेरा शिफ्ट इनिशियल में है, तब तो मैंने मतलब अपना पूरा जो ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन था उसको छोड़ के बड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से मैं स्टार्ट कर दिया कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और तुमको तो पता ही यूट्यूब के कचरा लोग सब, जिसको जो मर्जी बोल दे, 7 दिन में 150, 7 दिन में 108, कुछ भी बोल रहे थे लोग, 8 दिन में 10 दिन में 150, कुछ हाँ 5 दिनों के अंदर 130, इतना इतना कर लो, इस लेसन का ये वाला टॉपिक रट के चले जाओ, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। पर इस साल तो दिखाई दिया एनटीए ने, क्वेश्चंस अगर आ भी गए तो इतना घटिया टाइप का क्वेश्चन देंगे कि आप लोग अगर सिर्फ वो टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो किसी से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो कोई अगर जूनियर देख रहा है तो पहले तो इस ट्रैप में फंसो ही मत, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब एक्चुअली में अच्छे हैं और वो गाइड करते हैं, बट
जब ये सब स्ट्रेटेजी वीडियो की गंदे स्ट्रेटेजीज की बात आती है तो वो कोई भी पीछे नहीं हटता, हर कोई बनाता है। स्ट्रेटेजी वीडियो देखना ही है अगर किसी को तो एनवी सर का देख सकता है, हर्ष सर का देख सकता है। इन दोनों का मैं बोलूँगा कि टीचर्स है देख लो इनका। बाकी कुछ टीचर्स भी बकवास करके चले जाते हैं। हाँ, अरविंद कालिया सर भी एक है जिनका देख सकते हो तुम लोग, उनका देख लेना। और बेसिकली एक चीज़ दिमाग पे बैठा लो कि अगर 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने से कम टाइम है तो तुम 100 मार्क को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर पकड़ो कि तुम 0 पे हो और तुम्हारे पास 1 महीना है, तब थोड़ा मतलब हाँ एक्सेप्शनल केस ही है वो होगा, वो भी एक्सेप्शनल केस ही होगा कि 1 महीना है और 0 पे तुम हो कि तुम 100 क्रॉस करो। पर अगर तुम थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के रखो, जैसे अभी तुम्हारा मॉक टेस्ट में 50-60 आ सकता है, तब तुम आराम से 1 महीने में 100 क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि कुछ बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह देखने होते हैं। हाँ, और वो भी तब आ सकता है जबकि तुम्हारा पेपर टिपिकल पेपर आ जाए तब। अगर टिपिकल पेपर नहीं है और थोड़ा सा ऊपर नीचे का पेपर आ गया तब तो 100 क्रॉस नहीं होगा, और उसमें 100 चाहिए भी नहीं, उसमें परसेंटाइल लो ही जाएगा, मतलब कट ऑफ उसमें लो जाता है तो उसका उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मोटा मोटी मतलब वही बात है, जीरो पे हो तो एक्सेप्शनल केस में चाहिए, और हाँ, और अगर थोड़ा बहुत 50-60 के बीच में हो तो 100 क्रॉस हो जाएगा आराम से। तो ये तो मतलब बोल दिया ऐसे ही। तो अभी जो गलती मैं कर रहा था वो बोलता हूँ कि इनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन जब मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया तब उसमें सब कुछ मैं मतलब वीडियो लेक्चर्स देख रहा था और पढ़ाई कुछ नहीं किया ढंग से। वीडियो लेक्चर्स देख लिया पर नोट्स को उठा के रिवाइज नहीं किया, जिससे मैंने एग्जाम में जाके जो मुझे पता चला कि फॉर्म ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, बट मेरे हाथ से लिखा नहीं जा रहा क्योंकि लिख के प्रैक्टिस किया ही नहीं था और फॉर्मूलाज भी भूल गया था मैं। तो मैं अब मैंने सोचा था कि अब मैं वीडियो लेक्चर्स तो देखे हुए, अब मैं फॉर्मूलाज रख लेता हूँ। पर जब मैं फॉर्मूलाज पढ़ने जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि इसमें ये क्या था, समझ नहीं आता है, और ऐसा करके मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है, मैं पढ़ना ही छोड़ देता हूँ। तो अब क्योंकि मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स देख लिया, आपको दोबारा नहीं देखूंगा मैं, पर वो उल्टा ही मुझ पर हो, वो मतलब मेरा पासा मुझ पर उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स देख के मैं ऑलरेडी भूल चुका। और फोटोग्राफिक मेमोरी मेरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी क्या मेरी तो मतलब गोल्डफिश जैसी मेमोरी, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। गोल्डफिश बोलना भी गलत होगा, तो भूल जाता हूँ जनरली में। मुझे थोड़ा चाहिए कि अच्छा से 2-3 बार रिवाइज हो सकता है ये सबके साथ ही होता है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, सबके साथ 2-3 बार रिवाइजन चाहिए होता है। हाँ, किसी किसी का होता है कि 1-2 बार पढ़ने से हो जाता है, मुझे 4-5 बार चाहिए होता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट मैं मतलब टाइम बचाने जा रहा था कि वीडियो लेक्चर्स दोबारा नहीं देखूंगा, और वो करके मेरा और भी टाइम वेस्ट ही हो गया। तो आज से मैंने डिसाइड किया कि जो लेसन किए थे जिन लेसन का मैंने रिवीजन नहीं किया उनका फिर से मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा। वैसे भी एडोनेटी के लेक्चर छोटे ही होते हैं, देखूंगा और फिर जाके उनको दोबारा रिवाइज करूँगा। और थोड़ा चल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिस्तर पे जब मैं बैठता हूँ सारी टेबल का तो क्या ही बोलूँ, टेबल पे बैठना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, जो कि बहुत गलत बात है, पर फिर भी अभी क्या करूँ मैं। तो अभी मैंने सोचा कि चल के थोड़ा पढ़ूंगा, तब जाके नींद वगैरह कम आएगा या फिर मतलब फैटिगनेस कम होगा। और क्योंकि मैं बोल रहा इतना एक्सरसाइज कम हो रहा है, और क्या ही बोलो, पूरा बॉडी इतना भारी हो गया, मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत होता है। और पहले मैं थोड़ा एक्टिव बंदा, मतलब पहले उन लोगों से था कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों में से था मैं। पर 3 साल से जब मैं 11-12 JW, और उससे पहले क्लास 10 में भी जब मैं था, तो मुझे थोड़ा डर लगा था क्लास 10 में कि कैसे होगा, क्या करूँ नहीं करूँ। वो बोल के मैंने अपना सब कुछ जो मैं मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम में, बहुत सा एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करता था मैं, या फिर मैं इन्वॉल्व था उनमें, पर वो सब कुछ मैंने 10 में छोड़ दिया था। फिर अभी से मैं सोचा कि 10 के बाद तो पकड़ ही लूँगा, वापस से ज्वाइन करूँगा, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। JW का सपना देखा, JW करने के बाद करूँगा। फिर JW करते करते ये तो पता चल गया कि मतलब कहीं JW के कॉलेज, मतलब पता ही था ना बाद में कि NIT वगैरह तो बाहर ही होता है, तो कभी तो ज्वाइन करना उतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि अपने जगह पहले तो 4 साल बाहर रहो, फिर अपने जगह पे किसको नौकरी मिलती है, सबको दूर दूर ही कहीं पे मिलती है। और मेरा वैसे भी मतलब डिब्रूगढ़ आसाम में रहता है, वहाँ पे उतना भी कुछ अच्छा प्रोविजन है नहीं कि अच्छा नौकरी वगैरह मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए मतलब छूट गया मेरा सब कुछ। फिर बीच में मैंने जिम भी ज्वाइन किया था क्लास 11 में, जो कि मेरा सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि मैं अगर दिन के 20 मिनट थोड़ा बहुत वॉकिंग या फिर रनिंग कर लेता तो वो काफ़ी था। बट मैं जिम गया था, जिम से आने के बाद थक जाता था, पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट मेरा लगता नहीं था। सब कुछ करके मतलब धीरे धीरे, तो मतलब कभी बनाऊंगा वीडियो तो बताऊंगा कि 11 में से कर किया कैसे मैंने, कि मेरी ही सिर्फ तो टीचर्स या सराउंडिंग्स की गलती नहीं थी, 90% गलती मेरी थी, उसके बाद सब लोग आते हैं ना, तो वो सभी था। अभी खैर, अभी से आज से मैंने स्टार्ट किया, मतलब यही बोलना था, आज से स्टार्ट किया, अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखा है, और अभी रिवीजन कर करके फॉर्मूलाज वगैरह रट लेता हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं हम लोग। और कोई अगर देख रहा है बाई शिफ्ट के बारे में, प्लीज़ रिव्यू दे देना। हाँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन हो रहा था अपना, क्योंकि आंसर की वगैरह निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, डर लगता है ना ये सब।